वेलकम टू ओजोन एकेडमी। ट्रिगो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 3.2। 3.2 करने से पहले कुछ कंसेप्ट को समझते हैं। सबसे पहला जो कंसेप्ट है इसमें वो डिफरेंट क्वाड्रेंट में, ये हमारा जो है अलग अलग क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, इन सब की वैल्यू कहाँ पे पॉजिटिव होती है और कहाँ पे नेगेटिव होती है, इसकी बात करते हैं पहले। ठीक, तो इसके लिए एक ट्रिक है। उस ट्रिक से जो है हम पता लगा लेंगे कि कहाँ पे पॉजिटिव और कहाँ पे नेगेटिव है। ओके, बाकी तो पता ही है, ये साइन का अपोजिट जो है क्या होता है, कॉसिक होता है। कॉस का अपोजिट सेक होता है और टैन का अपोजिट कॉट होता है। तो हम साइन कॉस टैन को अगर जान लें तो बाकी तीनों हम लर्न कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। मैं ट्रिक लिख रहा हूं यहाँ पे। वो ट्रिक क्या है, ट्रिक है ऑल सिल्वर टी कप। इस ट्रिक से तुम्हें याद रहेगा कि कहाँ पे पॉजिटिव और कहाँ पे नेगेटिव है। तो ट्रिक है ये ऑल सिल्वर टी कप। ये केवल पॉजिटिव के लिए है। ऑल का मतलब है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिल्वर ये सेकंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड और ये फोर्थ। मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे, साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कॉट। ठीक है, इसलिए ऑल है। ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी पॉजिटिव है। ठीक, नेक्स्ट है सिल्वर। सिल्वर एस, एस का मतलब साइन, इसका मतलब है साइन से। ठीक है, साइन जो है पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव होगा और साइन का अपोजिट। तो साइन का अपोजिट कौन है, कॉसेक। बाकी सब नेगेटिव। टी, टी का मतलब समझ गए, टैन, टैन पॉजिटिव और टैन का अपोजिट कॉट, ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और फोर्थ में कप मतलब कॉस, कॉस पॉजिटिव और कॉस का अपोजिट सेक, ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ट्रिक है, फॉर्मूला नहीं ट्रिक है लर्न करने का। इससे याद रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और बात करते हैं हम इसके बारे में। एंगल फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। 90 से ऊपर जब भी एंगल आता है तो उसको फाइंड करते हैं। तो उसके लिए भी एक हमारे पास ट्रिक है, वो कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे, यहां तक तो हमारा 90 होता है, ये 180 हो गया। ओके, 180 डिग्री का मतलब हो गया पाई रेडियन। 90 का मतलब हो गया कितना, पाई बाई 2 रेडियन। ये 90, ये 180, ये कितना होगा 270। 180 प्लस 90 तो हो जाएगा 270। तो 270 का मतलब था 3 पाई बाई 2 रेडियन। और फिर यहाँ पे आ गए तो ये हो गया 2 पाई, यानी कि 360। 360 इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। तो जब भी हमें एंगल फाइंड करना हो, कुछ भी जब ब्रेक करते हैं, तो केवल हमें ध्यान रखना है इसमें एक बात कि 90 पे और 270 पे वैल्यू चेंज होती है। ये हमसे याद रखोगे, 90 पे और 270 पे जो है वैल्यू चेंज होगी। चेंज का मतलब क्या मैं बता रहा हूं, इस दोनों पे क्या मतलब है इसका। अगर सपोज करो लिखा हुआ है साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, तो ये साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस थीटा। अब पॉजिटिव हो गया नेगेटिव अभी बता रहा हूं मैं। अगर लिखा हुआ है साइन 270 प्लस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये ऐसे चेंज होगा। इसको अच्छे से समझ लो क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज है हर जगह।
लिखा हुआ है tan 270 प्लस या माइनस थीटा, तो हो जाएगा tan का cot। अगर cos लिखा हुआ है cos 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा cos का साइन। ये कन्वर्जन है। अब पॉजिटिव कहाँ पे होगा, नेगेटिव कहाँ पे होगा, वहां पे हम देखेंगे। तो देखो 90 प्लस थीटा, यहाँ तक 90 है और 90 में कुछ ऐड कर रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमारा साइन पॉजिटिव होता है, सिल्वर बता दो ना, साइन पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा। साइन 270 प्लस थीटा 270, ये रहा 270, ये 90 180 और 270 प्लस कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे, फोर्थ में जाएंगे। फोर्थ में साइन क्या होता है, ऑल सिल्वर टी कप, कॉस पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। तो फोर्थ वाले में जो है ये नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है। tan 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा फोर्थ में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा, 90 में से जब कुछ माइनस करेंगे तो कहाँ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो ये ऐसे ही रहेगा। क्लियर है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे तुम फॉर्मूला खुद ही बना सकते हो। एक दो और करते हैं। अच्छा, 180 पे और 360 पे चेंज नहीं होगा। जब 180 होगा मतलब पाई होगा या फिर 2 पाई होगा, तब चेंज नहीं होगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा। बस इसका ना पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड कर लो। 180 ये रहा, थीटा प्लस कर रहे हैं, तो आप कहाँ जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो थर्ड में क्या होता है, टी मतलब tan पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, तो tan पॉजिटिव साइन है ना, तो नेगेटिव हो जाएगा, सिंपल। क्लियर है। तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसका ट्रिगो में बहुत ज़्यादा यूज है, एंगल फाइंड करने का, कि कहाँ पे क्या पॉजिटिव हो, कहाँ क्या नेगेटिव हो। ये जो ट्रिक बताया है, और एक ये दो ट्रिक हमेशा याद रखोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी इस दोनों से। इसी दोनों का मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब कोई सा भी एंगल तुम सोच के करो, बताओ, मैं कर सकता हूँ इसका यूज़ करके। क्वेश्चंस में करेंगे इसका यूज़, और मैं कर रहा हूँ। सपोज करो लिखा हुआ है फाइंड करनी है तुमको वैल्यू साइन 120 के। अब लर्न तो 90 तक किया हुआ ना, 120 तो लर्न किया नहीं है, तो इसको ब्रेक कर दूंगा मैं। कैसे लिखूंगा, साइन 90 प्लस 30, ठीक। ये कितना हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा, क्या पता है 90 पे चेंज होगा, साइन क्या हो जाएगा, कॉस 30, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो 90 प्लस थीटा कहाँ चलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रहेगा। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ये आ गया हमारा आंसर। ओके, इसमें और कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जो है हम करेंगे क्वेश्चंस, इनका यूज करेंगे। सपोज करो लिखा हुआ है cos 150, cos 150 की वैल्यू फाइंड करनी है, cos 150 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे cos 150 की वैल्यू, इसको लिखो cos 90 प्लस 60, इससे आ जाएगा 150। तो 90 प्लस थीटा 90 है, तो क्या होगा, cos का साइन 60, पॉजिटिव हो गया नेगेटिव चेक कर लो, 90 और 60 इधर आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि सिल्वर है ना यहाँ पे, साइन पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, तो ये माइनस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन 60 कितना होता है, √3/2, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है। कहीं कोई डाउट है मुझे कमेंट में बताओ, मैं फिर से बताऊंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एंगल फाइंड करना। एंगल फाइंड करने में डिफिकल्टीज नहीं आनी चाहिए। इसके बाद जो है करने के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 में जो है क्या करना है हमें, एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक फंक्शन दिया हुआ है और उसके बारे में बताया है कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और बाकी के 5 फाइंड करने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में जो है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन 3.2 का दिया हुआ है cos x इक्वल्स टू -1/2, और x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। x कहाँ जो है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो है मतलब tan पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तो अगर मेरे पास cos दिया हुआ है तो मैं cos का यूज करके क्या निकाल सकता हूँ, cos का अपोजिट क्या होता है, sec। तो sec x कितना हो जाएगा हमारा,
इसका अपोजिट -2, सिंपल। अच्छा, कॉस से साइन निकाल सकते हैं क्या? फॉर्मूला हमारे पास आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस की वैल्यू कितनी है? -1/2 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? 1 - 1/4, यानी सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये एलसीएम 4 होगा, 4 - 1 कितना? 3। तो साइन एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा? √3/4। अब यहाँ पे जो है ये जो कंडीशन दिया हुआ है उसका यूज करेंगे, क्योंकि रूट के अंदर से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू आती है, तो कितना हो जाएगा? ±√3/2। ये आ गया हमारा ±√3/2। अब पॉजिटिव लेके नेगेटिव ये बताएगा जो गिवन था। एक्स हमारा कहाँ लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। थर्ड में जो है tan पॉजिटिव होता है और बाकी सब नेगेटिव होता है, इसलिए साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन एक्स इक्वल्स टू, थर्ड में है ना, tan पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, ठीक है, होता है -√3/2 साइन एक्स आ गया। क्लियर है? तो हमने कौन कौन सी वैल्यू निकाल ली? कॉस गिवन था, कॉस से सेक निकाल लिया, उसके बाद हमने साइन निकाल लिया। अच्छा, जब साइन निकाल लिया तो साइन से क्या निकाल सकते हैं? साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक कितना होगा बताओ? इसका अपोजिट ना, तो -2/√3। क्लियर है? ये भी निकाल दिया हमने। अब क्या बाकी रहता है? साइन हो गया, कॉस हो गया, सेक, कॉसेक, tan और कॉट बाकी है, तो tan निकालना है। तो tan कैसे निकालेंगे? tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan के लिए हम क्या करेंगे? tan x इक्वल्स टू क्या? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, डिवाइड कर दो। तो साइन एक्स ये रहा, कॉस एक्स ये रहा, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये √3/2 माइनस का, और ये -2/1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा √3। देखो tan पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव आया, और जब tan √3 आ गया तो कॉट कितना होगा? 1/√3। कॉट कितना आ जाएगा हमारा? कॉट एक्स, इसका अपोजिट, तो 1/√3। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमने सब कुछ फाइंड कर लिया यहाँ पे। ये कॉट है, ये tan फाइंड कर लिया यहाँ पे हमने, कॉस सेक साइन कोसेक। तो यही क्वेश्चन में था, एक दिया हुआ है, बाकी के 5 फाइंड करने हैं। अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एंगल फाइंड कैसे करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 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 मैंने बताया, एक यहाँ पे ट्रिक ऑल सिल्वर टी कप, ये कंसेप्ट कि 90 पे और 270 पे, 90 पे और 270 पे एंगल चेंज होता है, इसका यूज करेंगे अभी क्वेश्चन में हम, और भी ज्यादा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है साइन एक्स दिया हुआ है 3/5, और एक्स कहाँ लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। ये ट्रिक हमें याद रखना है, ऑल सिल्वर टी कप, इसी का यूज कर रहे हैं बार बार। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। तो साइन एक्स हम क्या निकाल सकते हैं? साइन का अपोजिट क्या होता है? अभी बताया था मैंने, साइन एक्स अगर दिया हुआ है तो इसे क्या निकाल सकते हैं? साइन एक्स से हम निकाल सकते हैं कॉसेक एक्स, इसके अपोजिट होता है। कॉसेक से हम कैलकुलेट कर सकते हैं सेक एक्स, और tan एक्स से हम कर सकते हैं कॉटेक एक्स। तो बताओ कितना हो जाएगा? कॉसेक एक्स हो जाएगा, इसका अपोजिट 5/3। अब हम फाइंड करते हैं कॉस। तो रिलेशन है दोनों में, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो वैल्यू पुट कर दो, कितना? 3/5 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कितना हो जाएगा? 9/25। तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू एलसीएम कितना हो गया? 25। 25 माइनस 9, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 16/25। तो कॉस एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा √16/25। सॉल्व करेंगे तो आएगा ये ±4/5। अब तुम मुझे बताओ पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे? ये डिसाइड कौन करेगा? ये एक्स कहाँ लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में क्या होता है? साइन पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। तो कॉस हमारा क्या हो जाएगा? कॉस एक्स इक्वल्स टू -4/5। ठीक, क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं है। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव।
कॉस एक्स आ गया हमारा। अब क्या फाइंड करना है, साइन हो गया, कॉस हो गया, कॉसेक हो गया, सेक क्या से कर सकते हैं, कॉसेक से सेक निकाल सकते हैं, इसका अपोजिट सेक एक्स कितना हो जाएगा, इसका अपोजिट -5/4। अब क्या चाहिए, tan, तो tan एक्स क्या होगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन एक्स की वैल्यू कितनी है 3/5, कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है, कॉस एक्स अभी निकाला हमने -4/5, तो उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा -5/4। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 3/4। और जब tan एक्स निकाल लिया तो क्या निकाल सकते हैं, cot एक्स। cot एक्स इसका अपोजिट कितना हो जाएगा 4/3। तो ये हमने 6 फाइंड कर लिया। ये गिवन था हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स। बाकी के जो 5 थे हमने कैलकुलेट कर लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो है दिया हुआ है cot x इक्वल्स टू 3/4 और x हमारा लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। x कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड में। तो थर्ड का मतलब क्या हुआ, होल सिल्वर टी कप, ये थर्ड है। tan पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो यहाँ से tan निकाल सकते हैं ना हम। tan x क्या होगा, इसका अपोजिट, ये हो गया 4/3। इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, हमारे पास एक और आइडेंटिटी है, sec स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर एक्स। इसका यूज करते हैं और यहाँ पे tan की वैल्यू पुट करते हो, तो 1 + ये 4/3 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा बताओ, 1 + 16/9, एलसीएम लो, 9 + 16, ये हो गया 25/9। ठीक, क्लियर है। तो sec x कितना हो जाएगा हमारा, √25/9, ये आ जाएगा ±5/3। अब sec x क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड में। थर्ड में tan पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो sec x क्या हो जाएगा हमारा -5/3। क्लियर है, -5/3। जब sec x कैलकुलेट कर लिया तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम, sec x से cos x निकाल सकते हैं ना, अपोजिट। तो cos x कितना हो जाएगा हमारा -3/5। तो हमने क्या क्या निकाल लिया, cot, tan, sec, cos। अब जब cos आ गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, साइन। साइन कैलकुलेट कर सकते हैं, तो साइन यहां से भी कर सकते हैं कैलकुलेट। tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x इक्वल्स टू 4/3, और cos x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो sin x कितना हो जाएगा हमारा, sin x इक्वल्स टू cos x इंटू 4/3। cos x वैल्यू कितनी है, -3/5 इंटू 4/3। क्लियर है। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -4/5, -4/5। ये sin x आ गया। तो हमने सब कुछ फाइंड कर लिया। देख लेते हैं हमारा क्या क्या था। ये गिवन था फर्स्ट, सेकंड हमने यहाँ से उल्टा कर दिया इसको, ये फाइंड कर लिया। थर्ड ये फाइंड कर लिया। फोर्थ इसको अपोजिट कर दिया। फिफ्थ ये आ गया sin x। अब क्या बाकी रहता है, साइन आ गया। अच्छा हाँ, साइन जब आ गया हमारा, ये sin x आ गया कितना, -4/5। क्या बाकी रहता है पता है ना, sin x, तो cos x, तो cos x कितना हो जाएगा, इसका अपोजिट -5/4। तो बाकी के 6 जो थे, सॉरी 5, वो कैलकुलेट हो गए। बहुत ही सिंपल है, इजी है। बस ये जो ट्रिक जो यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैं, ऑल सिल्वर टी का, इसी का यूज करना है पॉजिटिव और नेगेटिव कैलकुलेट करने के लिए, कि किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो रहा है, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड था। फोर्थ करते हैं। फोर्थ में जो है दिया हुआ है कितना, sec x इक्वल्स टू 13/5, और x लाई कर रहा है फोर्थ में, x लाई कर रहा है फोर्थ में। तो sec x दिया हुआ है, तो sec x से क्या निकाल सकते हैं हम, sec x से हम क्या निकाल सकते हैं, cos x निकाल सकते हैं, इसका अपोजिट। तो cos x कितना हो जाएगा हमारा 5/13। फोर्थ में लाई कर रहा है, फोर्थ में, फोर्थ का मतलब क्या, कप, cos पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव।
तो ये आ गया हमारा, कॉस एक्स। अब क्या फाइंड कर सकते हैं हम यहाँ पे, ये वाला आइडेंटिटी यूज करो यहाँ से। तो क्या था हमारा, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे सेक की वैल्यू पुट करेंगे हम 13/5, और इसका स्क्वायर और ये -1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर एक्स। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से टेन एक्स आ जाएगा हमारा कितना, +-12/5। ये आ जाएगा हमारा वैल्यू +-12/5। ओके, +-12/5। अब जो है इसमें क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव। तो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन था, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो tan x हो जाएगा हमारा -12/5। tan x आ गया हमारा -12/5। जब tan x आ गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, cot x निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, cot x -5/12। क्लियर है, -5/12। और क्या फाइंड करना है, सेक कर लिया, कॉस कर लिया, कॉट कर लिया, टैन कर लिया। अब साइन फाइंड करना है, सेम यही वाला तरीका निकालेंगे। साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, tan x इक्वल्स टू -12/5। ये गिवन है, अभी कैलकुलेट किया यहाँ पे। और ये क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल्स टू -12/5। तो साइन एक्स कितना हो जाएगा हमारा, साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स इंटू -12/5। कॉस एक्स की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा कितना, -12/13। ये आ जाएगा -12/13। तो साइन एक्स आ गया। और जब साइन आ गया तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, साइन से कॉसेक एक्स कितना, इसका अपोजिट -13/12। तो बाकी के 5 मैंने कैलकुलेट कर लिए। ये गिवन था, सेक एक्स था फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। और हमने जो है बाकी के 5 कैलकुलेट किए हैं, ये हमने इसका अपोजिट कर दिया। एक ये कैलकुलेट हो गया फर्स्ट, उसके बाद सेकंड ये कैलकुलेट हो गया, इसका अपोजिट किया तो कॉट आ गया। थर्ड 1 2 3, फोर्थ ये किया हमने साइन एक्स, और फिफ्थ ये साइन एक्स आ गया तो इसका अपोजिट करते हमने निकल गया कॉसेक एक्स। बहुत ईजी है, बस इस कंसेप्ट को हम रिपीट कर रहे हैं। ऑल सिल्वर टी कप, इसी के अकॉर्डिंग जो है ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है इसमें दिया हुआ है tan x इक्वल्स टू -5/12, और x जो है लाई कर रहा है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में। tan x इक्वल्स टू है -5/12 और x हमारा लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम, यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, tan का अपोजिट cot x, और इसका अपोजिट हो जाएगा तो -12/5। ट्रिक याद रखना है, क्या था ट्रिक, ऑल सिल्वर टी कप, ये ट्रिक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में साइन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। कॉट निकल गया, टैन निकल गया, और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये आइडेंटिटी यूज करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो वैल्यू पुट कर दो, 1 प्लस टेन की वैल्यू कितनी है, -5/12 का स्क्वायर। सॉल्व करो, 1 प्लस कितना हो जाएगा, 25/144, एलसीएम 144 हो जाएगा। ये 144 प्लस 25, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 169/144। ये आ गया हमारा क्या, सेक स्क्वायर एक्स। स्क्वायर का रूट करते हैं यहाँ पे, तो सेक एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा √169/144। तो ये कितना आएगा हमारा, प्लस माइनस 169 किसका है, 13 का, और ये 12 प्लस माइनस 13/12। तो सेक क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सिल्वर, मतलब कि साइन। और साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, इस तो सेक है, तो ये क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी, सॉरी नेगेटिव होगा ना,
ये पॉजिटिव के लिए है। तो सेक एक्स आ गया हमारा -13/12। सेक एक्स निकाल लिया हमने। इससे क्या निकाल सकते हैं? कॉस एक्स निकाल सकते हैं, इसका अपोजिट -12/13। कॉस एक्स आ गया हमारा -12/13। अब क्या निकालना है? कॉस निकाल लिया, सेक हो गया, टैन कॉट आ गया, साइन चाहिए। तो अगेन फिर से वही काम करते हैं। टैन एक्स गिवन है हमारा -5/12। टैन एक्स क्या होता है? साइन एक्स बाई कॉस एक्स इक्वल्स टू -5/12। तो साइन एक्स कितना हो जाएगा हमारा? कॉसेक एक्स इंटू में -5/12। और कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है? -12/13 इंटू -5/12। ये कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस दिया जाएगा 5/13। और साइन एक्स क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव होता था, पॉजिटिव आया। चेक कर लेते हैं हम, सब कुछ हमने फाइंड कर लिया। ये तो गिवन ही था, ये फर्स्ट फाइंड किया हमने, फर्स्ट। उसके बाद सेकंड ये फाइंड किया, इसका अपोजिट करें तो कॉस आ गया। थर्ड 1 2 3 और फोर्थ ये फाइंड किया साइन एक्स। और साइन एक्स का अपोजिट करेंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा? कॉसेक एक्स, वो आ जाएगा 13/5। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, जो मैं बता रहा था इससे पहले, सब याद होना चाहिए। क्या था पहला ट्रिक? ऑल सिल्वर टी कप, एक ये ट्रिक था। और दूसरा था कि क्वाड्रेंट में 90 पे और 270 पे, मतलब कि π/2 पे और 3π/2 पे वैल्यू चेंज होती है। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन। तो इसका यूज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन का ये। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा हुआ है साइन 765 डिग्री। तो 360 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो ये कितना आएगा? 720। और ये कितना है? 65 है, मतलब 45 और ऐड करना होगा। जैसे हम क्या लिख दें? साइन 2 इंटू 360 प्लस 45, ऐसे ब्रेक कर दिया हमने। तो 360 पे चेंज नहीं होगा, केवल इस पे चेंज होगा, 90 पे और 270 पे। तो साइन का साइन ही रहेगा, हो जाएगा साइन 45। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ये हमें कौन बताएगा? ये बताएगा। कौन सा क्वाड्रेंट होगा ये चेक कर लो पहले। 360 है, इवन है, 2 है, तो यहाँ पे आएगा 360। प्लस 45 कर रहे हैं तो कहाँ जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका 1/√2। ये फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 था। समझ गए? मैं कोई फॉर्मूला याद नहीं किया मैंने, बस ट्रिक याद किया हुआ उस पर कर रहा हूँ मैं। और ये कैलकुलेट करने आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रिकों में। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 लिखा हुआ है कोसेक -1410। कॉसेक -1410। तो इसको मैं करता हूँ 1/, कॉसेक जो है साइन का उल्टा होता है, साइन -1410। और ये हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं फॉर्मूला, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और tan माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा। ये इसका यूज करेंगे। तो बता सकते हो साइन माइनस थीटा क्या होगा? माइनस साइन थीटा। तो ये क्या हो गया हमारा? 1/- साइन 1410। अब बस इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ साइन 1410। तो साइन 360 को मल्टीप्लाई करो 4 से, तो कितना आ जाएगा? 6 4 जा 24, कैरी 2, 4 3 12 और 2 14। 1440 आ रहा है, मतलब कि 30 ज्यादा आ रहा है। ये 1410 है, ये 1440 है। क्या लिखे इसको? साइन
4 इंटू 360 माइनस 30। ठीक है, क्लियर है। ये 1440 माइनस 30, ये कितना आ जाएगा हमारा। अगेन 4 पाई है तो यहाँ पे आएंगे, 4 पाई यहाँ पे आएंगे, माइनस 30 कर रहे हैं तो कहाँ जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। माइनस करने में कहाँ जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, साइन 30 रहेगा, और फोर्थ में क्या होता है, कब, कब मतलब कॉस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिविटी माइनस हो जाएगा। और माइनस और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो ये हो गया हमारा 1/2, बस वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो 1 माइनस और स्क्वायर कितने आ गए, -1/2। ये माइनस माइनस प्लस, और 1/2 को अपोजिट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 2। ठीक है, क्लियर है। ये पूरा क्वेश्चन जो है मैं कंसेप्ट से कर रहा हूँ, बस कंसेप्ट माइंड में होना चाहिए तो सॉल्व हो जाएगा इजिली। 7th के बाद क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। tan 19 पाई अपॉन 3, ये है। तो 19 पाई, पाई का मतलब 180। इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो है कि पाई की वैल्यू पुट करते हैं 19/3 इंटू 180। इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा tan 1140, कैंसिल हो जाएगा 6 से। तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितने बारे में होगा, 360 को मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से करो, 6 से 18 कैरी 1, 3 से 9 1 10, और ये 0। 1080 आ रहा है, 1140 है, तो कितना 60 कम है। तो इसको हम लिखेंगे tan 3 इंटू 360 प्लस 60। ठीक है, 1080 ये हो गया, प्लस 60 करेंगे तो 1140 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 360 है, चेंज नहीं होगा, तो ये रहेगा tan 60। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव चेक करते हैं। देखो 3 है यहाँ पे ना, ऑड है, तो जब ऑड होगा तो यहाँ पे आएगा, ये 1 पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, क्लियर। ये 4 पाई, तो ये 5 पाई यहाँ पे। तो हमारा कितना है, 3 पाई, 3 टाइम्स है, 3 है तो यहाँ पे आ गया। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 2 पाई 360, फिर 1 360, और फिर ये थर्ड 360, यहाँ पे आएगा ये 360 है ये। अब प्लस 60 कर रहे हैं तो कहाँ जाएंगे हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 हमारा होता है √3। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर √3। ठीक है, क्लियर है। इसको करने के एक और तरीका हो सकता था कि मैं क्या करता है, इसको ज़्यादा यूजफुल तरीका है, tan 6 पाई प्लस पाई/3, ये कितना हो जाएगा, 18 + 1 19, तो हो जाता है हमारा tan पाई/3। 6 पाई मतलब पे चेंज नहीं होगा, tan का tan ही रहेगा, हो जाएगा tan पाई/3। 6 पाई मतलब यहाँ से आता है 1 पाई, ये 2 पाई, 3 पाई, 4 5 6 पाई, और 6 पाई में कुछ ऐड कर रहे तो कहाँ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव रहेगा। ये हो गया, पाई का तो 180, 180/360, तो कितना, √3। तो ये वाला मेथड जो है ज़्यादा यूजफुल है, इसकी प्रैक्टिस करोगे, ये बहुत यूजफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9th, इसमें दिखा हुआ है साइन -11 पाई/3। तो अगेन ये यूज करेंगे, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा -sin11 पाई/3। तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्रेक करूँ, इसको क्या लिखे बताओ, -sin 4 पाई से क्या आएगा, 12 आ जाएगा, तो मैं 11 लाना, तो -पाई/3, 4 से 12, 1 माइनस किया तो 11 पाई/3, क्लियर है। तो हो जाएगा -4 पाई,
ठीक है ना, ये 1 पाई, ये 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, माइनस कर रहे हैं तो कहाँ जाएंगे, यहाँ से माइनस कर रहे हैं ना पाई बाई 3, तो कहाँ जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, नेगेटिव, तो माइनस साइन पाई बाई 3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, कितना हो गया साइन 180/3 ना 60, साइन 60 होता है हमारा √3/2, हो जाएगा √3/2, ये आंसर आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें हम, यहाँ पे कर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, cot -15 पाई/4, cot -15 पाई/4, तो चेंज कर लेंगे इसको, tan माइनस थीटा यानी कि cot माइनस थीटा माइनस cot 15 पाई/4, ये, तो क्या लिखें इसको, माइनस cot 4 पाई माइनस पाई/4, ये 4 4 16 -1, तो कितना हो जाएगा 15 पाई, तो 4 पाई पे चेंज नहीं होगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, तो ये माइनस और ये कॉट पाई/4। अब चेक करते हैं पॉजिटिव हो के नेगेटिव, तो 4 पाई है तो ये 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, माइनस कर रहे हैं तो कहाँ जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, बाकी सब सॉरी कॉस पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, ये केवल पॉजिटिव के लिए है, ये फॉर्मूला ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यू, ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यू, तो कॉस फोर्थ में पॉजिटिव होता है तो बाकी सब नेगेटिव होगा, तो ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉट पाई/4, और कॉट पाई/4 मतलब 45 कितना होता है इसके पहले 1, तो ये आ गया हमारा 1। तो ये जो 3 क्वेश्चंस किए हमने लास्ट में, इसका बहुत यूज है, इनका जो है बहुत ज्यादा यूज है। अभी हम करेंगे नेक्स्ट 3.3, तो उसमें और भी क्वेश्चन आएंगे कैसे करने के लिए, तो वहाँ इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो कीप प्रैक्टिस, एग्जाम्पल्स करो, और कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं और क्वेश्चन बताऊंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग, लाइक।